अयोध्या में 22 जनवरी को होने जा रहे राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा के भव्य कार्यक्रम का ट्रेलर 30 दिसंबर को दिखाई देगा। बता दें कि 30 दिसंबर को देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजरें राम की नगरी अयोध्या पर टिकी है। प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का ट्रेलर इसीलिए क्योंकि 30 दिसंबर के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ अयोध्या पहुंच रहे हैं बल्कि अयोध्या की सड़कों पर उनके तकरीबन 15 किलोमीटर लंबा रोड शो का भी प्लान है। पीएम मोदी का यह अयोध्या दौरा कई मायनों में खास है। अपने इस दौरे में पीएम मोदी अयोध्या में पूरी हो चुकी कई योजनाओं को समर्पित करेंगे, अगले योजनाओं का ऐलान भी करेंगे। 30 दिसंबर को पीएम मोदी सबसे पहले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट पहुंचेंगे। जानकारी के मुताबिक यहां से वह अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन जाएंगे, जहां वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। पीएम जनसभा को भी संबोधित करेंगे और माना ये भी जा रहा है कि तकरीबन 2 लाख से भी ज्यादा की भीड़ इस अवसर पर जमा हो सकती है। वहीं राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश का माहौल कैसा होगा, इसको लेकर के भी चर्चा तेज हो चली है। दरअसल राम मंदिर 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का सबसे बड़ा दाव माना जा रहा है। बता दें कि उत्तर भारत रीजन में लोकसभा की कुल 180 सीटें हैं और इन 180 सीटों पर एनडीए गठबंधन को करीब 50% वोट मिलते दिखते हैं, जबकि विपक्षी गठबंधन इंडिया को 36% वोट है। 180 सीटों में एनडीए को 150 से 160 और गठबंधन को 20 से 30 सीटों का मिलने का अनुमान है। वहीं 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में 49% वोट शेयर के साथ एनडीए गठबंधन को 73 से 75 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को 35% वोट शेयर के साथ 4 से 6 सीटों तक ही जीत मिलती दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़, इन तीनों राज्यों में चुनाव नतीजे भी इसी बात पर मोहर लगाते दिखते हैं कि बीजेपी के सामने कोई टिकता नहीं है। पूर्व रीजन में लोकसभा की 153 सीटें हैं। इन 153 सीटों में एनडीए गठबंधन को 80 से 90 सीटें और जबकि विपक्षी गठबंधन को 50 से 60 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं अमित शाह और नड्डा दोनों ने पश्चिम बंगाल कोर कमेटी की मीटिंग में हिस्सा लिया। ये इस बात का प्रमाण है कि बीजेपी पश्चिम बंगाल को लेकर अत्यधिक गंभीर है और पिछले लोकसभा में बीजेपी के ऐतिहासिक प्रदर्शन को दोहराने के लिए पार्टी के 2 कद्दावर नेता एडी चोटी का जोर लगाए हैं। दरअसल पूरब में बीजेपी का सामना बिहार में नीतीश कुमार और बंगाल की ममता बनर्जी से है। सीएम नीतीश और ममता एक साथ आ चुके हैं और बिहार में बाकी दल भी नीतीश के साथ हैं। ठीक इसी तरह पश्चिम बंगाल में लेफ्ट कांग्रेस और ममता अगर साथ मिलकर लड़ेंगे तो विपक्षी गठबंधन को फायदा होगा। रही बात महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में पिछली बार बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन इस बार अगर बीजेपी की सीटें कम आती हैं तो उसकी भरपाई करने में बीजेपी को जोर लगाना होगा। मतलब साफ है कि महाराष्ट्र में ठाकरे का साथ छोड़ने का असर दिखाई दे सकता है। महाराष्ट्र और बंगाल का सियासी रण बीजेपी के लिए आसान भी नहीं है, लेकिन लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी विपक्षी गठबंधन से काफी आगे निकल चुकी है। कुल मिलाकर के बीजेपी की राह में इस समय 4 रोड़े हैं। पहला पंजाब, जहां कांग्रेस और आप के मुकाबले बीजेपी कमजोर दिख रही है और अकाली दल से भी गठबंधन टूट चुका है। दूसरा है बिहार, जहां पर बीजेपी विपक्षी गठबंधन से पिछड़ रही है, वो इसलिए क्योंकि इस बार नीतीश बीजेपी के साथ नहीं है। तीसरा रोड़ा महाराष्ट्र है, जहां पर उद्धव ठाकरे अलग हो चुके हैं और एकनाथ शिंदे का दायरा उतना बड़ा नहीं है। चौथा और सबसे बड़ा रोड़ा है पश्चिम बंगाल, जहां पर बीजेपी के सामने पिछले लोकसभा चुनाव में जीती 18 सीटों के आंकड़े को आगे ले जाने की चुनौती है। बहरहाल अभी तक माहौल कुछ बीजेपी के पक्ष में है। वीडियो डेस्क, एनबीटी ऑनलाइन।